अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो आज मैंने सोचा अपने व्यूवर के साथ कुछ नया बना के शेयर किया जाए, इसीलिए आज मैं आपके लिए मटन अंडा कौरमा लेकर आई हूँ। आज तक आपने चिकन कौरमा मटन कौरमा खाया है, तो बस आज आपने मटर कौरमा बनाना है। यकीन माने ये मटर कौरमा इतना लजीज और इतना मज़ेदार है कि आपके घर वाले बार बार फरमाइश पर आपसे बनवाएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे जब भी वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो गाइस मटर अंडे का कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले देखिए आप देख सकते हैं मेरे पास मटर रखे हुए हैं। 1 कप मैंने मटर लिया है जिसको मैंने अच्छी तरीके से मटर को छील लिया है। आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन वाले मटर लिए हैं। और 4 देखिए मैंने बॉयल किए हुए अंडे लिए हैं जिसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। तो गाइस अब आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक अंडा लेना है। और देखिए मेरे पास एक फोक है। फोक की मदद से मैं अच्छी तरीके से अंडे में इस तरह से निशान लगा लूँगी, यानी कि क्रैक कर लूँगी। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपका मसाला होगा वो अंडों के अंदर अच्छी तरीके से चला जाएगा। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने निशान लगा लिए हैं। इसी तरीके से मैं सभी अंडों को निशान लगा लेती हूँ, फिर आपको एक साथ ही दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अंडों को मैंने अच्छी तरीके से पैक कर लिया है, यानी कि निशान लगा लिए हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक अंडे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे के स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स अब आगे आपने क्या करना है, इस तरह से एक बाउल के अंदर अंडे रखने हैं। इसके अंदर आधा चम्मच आप कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही आधा चम्मच मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी इसमें। और दो चुटकी देखिए मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। तो गाइज़ अब आपने क्या करना है, अच्छे से सभी मसालों को इसके अंदर मिक्स कर लेना है ताकि अंडों के अंदर मसाला अच्छी तरीके से चला जाए। फिर हम इसे फ्राई भी करेंगे। तो लीजिए गाइस अंडे हमारे ऑलरेडी देखिए मसालों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। तो अब आपने चूल्हे के ऊपर प्यारा सा पैन रखना है, उसमें 2-3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है। तो अब आपने तेल को अच्छी तरह से पैन के अंदर फैला लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, लो फ्लेम के ऊपर अंडे ऐड कर देने हैं पैन के अंदर। तो लो फ्लेम करते हुए अंडों को अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है 2-3 मिनट तक। अंडों को अगर आप कुछ सेकंड तक इस तरह से फ्राई करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके जो अंडों का टेस्ट है वो और इन्हेंस हो जाएगा। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं हमारे अंडे फ्राई होने के बाद। यहाँ तक अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो लीजिए गाइस अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं ऑलरेडी, मैंने इसे निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स चूल्हे पे आपको एक प्यारी सी कढ़ाई रखनी है। इसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड कर देना है रिफाइन। तेल को अच्छी तरीके से मैं गर्म कर लूँगी सबसे पहले। तो फ्रेंड्स जब आपका तेल गर्म हो जाए तो देखिए मेरे पास कुछ तेज़ पत्ते हैं और साबुत गरम मसाला है, मैं ये सब इसमें ऐड कर दूँगी फ्लेवर के लिए। चंद सेकंड तक हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो चंद सेकंड के बाद देखिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसका मैंने फाइन पेस्ट रेडी किया है, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो अब आपने प्याज को हल्का सा सोटे कर लेना है। तो लीजिए गाइस प्याज हमारी ऑलरेडी देखिए अच्छी तरीके से सोटे हो चुकी है। इस पॉइंट पे आने के बाद मैं 1 चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। चंद सेकंड तक अदरक लहसुन पेस्ट को हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपने कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए गाइस आधा चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, नमक जाएगा, नमक आप इसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आधा चम्मच ही देखिए मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है। साथ ही आधा चम्मच आप देख सकते हैं मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 चम्मच हम पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। ये सभी मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी। अब सभी मसालों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे मसालों को कितना अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करना है। तो 2 खूबसूरत से प्यारे से टमाटर लिए थे जिसका पेस्ट रेडी कर लिया, ये इसमें ऐड कर देंगे हम। टमाटर के पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके ऊपर तेल आ चुका है। इस पॉइंट पे आने के बाद 1 चम्मच आप कौरमे मसाला ऐड कर देंगे इसमें खुशबू का। तो फ्रेंड्स अब मसाले को आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है कौरमे मसाला। तो देख सकते हैं कितना शानदार सा ये मसाला बनके हमारा फाइनली तैयार हो रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को लो कर देना है। तो फ्लेम को लो करते हुए देखिए आधा कप मेरे पास दही है, दही को हम इसमें ऐड कर देंगे। बीट की हुई दही है मेरे पास। और फ्लेम को जैसा कि मैंने आपको बताया लो कर दिया है मैंने। अब आपने दही को अच्छे से इसमें मिक्स करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा मसाला भून के हमने तैयार किया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है मसाला। तो देखिए 4 बादाम का हमने पाउडर बनाया है, ये इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि हम कौरमा बना रहे हैं मटर का। अब आपने इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। तो इसके बाद मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी। तो चलिए मटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए 1 से 1.5 गिलास में इसमें पानी ऐड कर दूँगी ताकि मटर अच्छी तरीके से हमारे गल जाएँ। तो गाइस मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि मटर अच्छे से गल जाए हमारे। फिर मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं मटरों को। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे मटर कितनी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। जो पानी हमने इसमें ऐड किया था आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपके मटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो इसके बाद मैं इसके अंदर अंडे ऐड करूँगी।
जो अंडे मैंने फ्राई किए थे अब मैं उसमें ऐड कर दूँगी। उसी प्लेट के अंदर मैंने आधा कप पानी भी ऐड कर दिया, इसमें ऐड कर देंगे हम, ताकि हमारे मिर्च मसाले बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अब फ्रेंड्स मैं हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसे कवर कर दूँगी, फिर मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं अपने मटर अंडे के कौरमे को। तो देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा अंडे का कौरमा बन के तैयार हुआ है मटर अंडे का। सर्दियों में आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। और देखिए जो पानी हमने इसमें ऐड किया था वो तकरीबन ड्राई होने के करीब है। आप देख सकते हैं अंडों का कलर कितना शानदार सा आया है। पैक करने की वजह यही थी ताकि मसाला अंडों के अंदर अच्छी तरीके से चला जाए। कितना ज़बरदस्त और कितना यमी, ये देखिए मटर अंडे का कौरमा बन के हमारा तैयार हुआ है। आप लुक देख सकते हैं कितना शानदार आया है इसका। तो फ्रेंड्स फाइनली आप देख सकते हैं मटर अंडे का कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। चूल्हे को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा इसमें शोरबा बनाना है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस चलिए हम इसको सर्व करते हैं। ऊपर से हम कुछ हरे धनिया के पत्ते स्प्रिंकल कर लेंगे इसके ऊपर, मज़ीद अच्छा लगेगा ये कौरमा हमारा। तो आपने खूबसूरत सी प्यारी सी प्लेट लेनी है, इसके अंदर मटर अंडे को सर्व करना है आपने। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं आपको करीब ला के भी चेक कराई हूँ कितना ज़बरदस्त और यमी टेस्टी हमारा मटर अंडे का कौरमा फाइनली तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ज़रा सी भी रेसिपी मटर अंडे की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।